नमस्कार, मैथ्स बाय संजीव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, यानी बहुत सारे पद। ठीक है, तो उसमें चैप्टर 2.1 में इतना कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं करा रहा। चैप्टर नंबर 2.2 पर चलते हैं, जिसमें हमें 3-4 पॉइंट सीखने हैं। ठीक है, और सवाल आपको काफी आसान लगेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। फिर क्या करना है हमें, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। जो भी कोएफिशिएंट दिए होते हैं इनके नंबर्स, इनके बीच और जो हम जीरोस निकालते हैं उनके बीच हमें क्या करना, रिलेशन को वेरीफाई करना, रिलेशनशिप को क्या करना, वेरीफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें आनी चाहिए आपको। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल से होती है वो इस फॉर्म में लिखी रहती है, ax² + bx + c। इसको निकालते कैसे हैं, abc की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसके नीचे हम ax² + bx + c निकालेंगे। तो a कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 4, b बराबर पे कितना आएगा 4 और c बराबर कितना आएगा 3। 3x² - 4x - 7, इसके हमें अगर कोएफिशिएंट निकालने हैं तो कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, a कंपेयर करेंगे 3 और b कितना आएगा -4 और c कितना आएगा -7। ये चीज अगर आप abc का मान निकालना सीख गए हैं, ठीक है, तो आपको फैक्टर करने आने चाहिए। आपने 9th क्लास में फैक्टर करके जीरोस फाइंड करे होंगे। ठीक है, तो जीरोस आपको फाइंड करने आने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने एक आपको ये याद रखना कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। ठीक है, यानी हम अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। अल्फा और बीटा दो जीरोस ही होते हैं। ठीक है, जो हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, उसमें से आप एक को अल्फा मानना और एक को बीटा मानना। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है आपका c/a, यानी अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ ये होता है c/a। ठीक है, तो इनके सहारे से हम ये सारे सवाल करेंगे। ठीक है, आपको ax² + bx + c में abc निकालना आना चाहिए। उसके बाद दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। चलते हैं हम अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल है आपका x² - 2x - 8, यानी आपको 8 बन जाए 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 2 आए। 9th क्लास में आपने सीख लिया होगा। 9th क्लास के आप तो 8 7th में भी ऐसे फैक्टर करने आते हैं, मतलब आते हैं, तो आपने सीखे होंगे। नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, आप यहां पर सीख लीजिए। 8 बन जा 8, यानी 8 के फैक्टर ऐसे कीजिएगा जो माइनस करके 2 आए, तो 4 2 जा 8, यानी माइनस का 4 रखना और प्लस का 2 रखना। ठीक है, तो x² - 4x और प्लस के 2x और -8, क्योंकि 4x में से 2x जाएगा तो -2x ही बचेगा, क्योंकि माइनस का 4 जो है हमारा वो बड़ा है, इसलिए यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x - 4, यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, x - 4, तो x - 4 और x + 2। एक बार x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 4। एक बार x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा -2। तो एक को अल्फा मान लो, अल्फा बराबर हमने 4 निकाल लिया और बीटा बराबर हमने क्या निकाल लिया -2। ये तो हमारे आ गए जीरोस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को बिटवीन वेरीफाई करेंगे जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। जीरोस और जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब जैसे हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, ये क्या होता है -b/a होता है। और सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, -b/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है। b की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर अगर मैं b की वैल्यू निकालूं ax² + bx + c करके, तो b की वैल्यू -2 है और माइनस पहले से ही दिया हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, तो 4 में से 2 गया, 2 2 बराबर 2, एक तो ये हो जाएगा, हेंस वेरी
5। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, सी अपॉन ए, ये होता है अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की है -8 और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। 4 2 से कितना होता है -8 इज इक्वल टू -8। ये भी क्या हो जाएगा, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो ax² प्लस bx प्लस c, a बराबर कितना आ जाएगा 4, b बराबर कितना आ जाएगा -4 और c इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, इसमें हम करेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी 1 4 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर जो ऐड होके 4 है। अगर यहाँ पे प्लस का है तो ऐड होके आनी चाहिए और यहाँ पर माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होके आनी चाहिए। तो 4 के ऐसे फैक्टर जो 4 आए, तो 4 के ऐसे फैक्टर जो 4 आए तो 2 2 4 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 ही आएगा। माइनस के इसलिए ले रहे क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए। यहाँ पर 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस 1, क्या कॉमन आ रहा है 2s आ रहा है, तो 2s माइनस 1 क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 1, 2s माइनस के 1, 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1। एक बार तो हम 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना आएगा 1/2। ठीक है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं तो अल्फा आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो 2s बराबर 1 है तो s बराबर यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, इसे हम मान लेंगे बीटा 1/2। फिर क्या करेंगे, हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं, एक बार तो हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, सम ऑफ जीरोस -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 और बीटा की भी निकाली है 1/2। b की वैल्यू हमने निकाली है -4, माइनस पहले से ही लगा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू है 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 बन जाए 2, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 1। एक तो ये वेरीफाई हो जाएगा, हेंस वेरीफाई। ठीक है, एक हमें क्या करना है, अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा, ये होता है c/a, ये भी क्या होता है c/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 और c की वैल्यू हमने निकाली है 1 और a की वैल्यू है 4, तो 1 बन जा 1 और 2 2 जा 4, 1/4। ये भी हो जाएगा, हेंस वेरीफाई। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थर्ड ये कहता है कि 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। सबसे पहले आप इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, 6x² फिर 7x फिर -3, ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर करेंगे, a बराबर 6 b बराबर -7, b बराबर -7 दिया और c बराबर भी -3। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर इसके फैक्टर करते हैं और जीरोस फाइंड करते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, 3 6 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 7 है, तो 18 के ऐसे फैक्टर जो 7 आए तो 9 2 जा 18, माइनस के 9 और प्लस के 2, तो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 3, क्या कॉमन आ रहा है इसमें 3x, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इन दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 मिल जाएगा। एक तो हमारे पास आया 2x माइनस 3 और एक बार हमारे पास आया 3x प्लस 1। फिर हम क्या करते हैं, एक बार तो हम 2x माइनस 3 को किसके बराबर रख लेंगे 0 के, तो 2x बराबर किसके आ जाएगा 3 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा
3/2। इसे हम मान लेंगे कि हमारे पास अल्फा जो आया है वो आया है 3/2। इसी प्रकार 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1/3। इसे हम मान लेंगे बीटा -1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा और बीटा की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस जो कि क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस -b/a यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 और बीटा की कितनी है -1/3। माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7 है, पहले से ही 7 दिया हुआ है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और a की वैल्यू है 6, 7/6 हो जाएगा। हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 बराबर 7/6। 9 में 2 गए 7, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, हेंस वेरीफाई। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभी बताया था, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करते हैं और c/a आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आ जाएगा c/a, यानी अल्फा की और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा c/a। अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा है 3/2 और बीटा है 1/3। c का मान कितना है, c का मान यहां पर है -3 और a का मान है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 से 3 काट देंगे। ठीक है, बीटा का मान -3 है, सॉरी यहाँ तो माइनस आएगा, तो 1 माइनस के 1 और नीचे आएगा 2 और इधर भी माइनस के 1/2। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, हेंस वेरीफाई। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 4 क्या कहता है, 4 ये कहता है कि 4u² + 8u। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है। इसमें फैक्टर अगर नहीं होते हैं तो सीधा कॉमन लेके जीरोस फाइंड कर लेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है, 4 है हमारा 4u² + 8u। अगर मैं ax² + bx + c लिखूं तो a बराबर कितना आएगा 4, b बराबर कितना आएगा, b बराबर 8 आएगा और c बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, abc की वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, 4u² + 8u। क्या कॉमन आ रहा है इसमें 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जाएगा u + के 2, क्योंकि 4 2 से 8 होता है, u से u कैंसिल हो जाएगा, u + 2। एक बार तो हमें क्या करना है, 4u बराबर 0 रखना है, तो u बराबर आ जाएगा 0। इसे हम मान लेंगे अल्फा बराबर आ जाएगा 0। एक बार हमें क्या करना है, u + 2 बराबर 0 मानना है, तो u बराबर आ जाएगा -2। इसका मतलब बीटा का मान आ जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे कि एक बार तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है, जो कि अल्फा प्लस बीटा भी हमारा क्या होता है -b/a होता है। ये सम ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 है, तो प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं। और b की वैल्यू कितनी है, b की 8 है और a कितना है 4, 4 2 जा 8, तो ये -2 बराबर -2। ये हो जाएगा हेंस वेरीफाई। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आता है c/a, यानी अल्फा की और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a। अल्फा कितना है, अल्फा है 0 और बीटा है, अल्फा है 0 और बीटा है -2 और c/a, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है हमारे पास 0 और a की वैल्यू है 4, तो 0 की 2 में मल्टीप्लाई 0 और यहाँ भी 0, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा हेंस वेरीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, t² - 15, यानी ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और b यहाँ पे क्योंकि t का कोफिशिएंट नहीं है तो इसलिए b क्या हो जाएगा 0 और c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 15। ठीक है, t स्क्वायर माइनस के 15 है, t स्क्वायर माइनस के 15 है तो कैसे करते हैं, अब इसके फैक्टर तो होंगे नहीं तो हम क्या करते हैं t स्क्वायर माइनस 15 को लिखते हैं रूट 15 का स्क्वायर। अब एक बार हमें जोड़ना है एक बार हमें घटाना है, यानी t प्लस के रूट 15 और t माइनस के रूट 15। एक बार हम क्या करेंगे t प्लस रूट 15 को 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार हम ऐड करते हैं और एक बार हम माइनस करते हैं, तो वही वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगा दी। एक बार हम क्योंकि हम किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, क्योंकि अगर रूट हटा हुआ है तो हम रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही लिखा हुआ है वो। ठीक है, तो एक बार तो हम जोड़ देते हैं तो t बराबर कितना रहेगा माइनस के रूट 15 और एक t माइनस के 15 बराबर 0 लिखेंगे तो t बराबर कितना आएगा प्लस के 15 आएगा। ठीक है, रूट 15 इसे हम मान लेंगे ये अल्फा है, अल्फा का मान माइनस के रूट 15 है और ये बीटा है, बीटा का मान रूट 15 है। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस लिखेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस के बी अपॉन, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन। अल्फा का मान कितना है माइनस के रूट 15 है और बीटा का मान भी कितना है रूट 15 है, जबकि b का मान कितना है, b का मान हमने 0 निकाला है और a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी कट होके 0 आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। ऐसे हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, यानी अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो सी अपॉन ए आना चाहिए। सी अपॉन ए कैसे, मतलब कि अल्फा की वैल्यू दी हुई है कितनी माइनस के रूट 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, सी का मान कितना है, सी का मान दिया हुआ है माइनस के 15 और ए की वैल्यू है 1, तो माइनस 15 को 1 से डिवाइड करेंगे माइनस 15 और रूट रूट की मल्टीप्लाई करेंगे 15 हट जाएगा, तो ये भी माइनस के 15 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा हेंस वेरीफाई। ठीक है, लास्ट सवाल है 6 क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a बराबर कितना आएगा 3, b बराबर कितना आएगा -1 और c बराबर कितना आएगा -4। ठीक है, तो अब यहां से फैक्टर करेंगे पहले 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट होके 1 आए, तो आपको पता 4 3 जा 12 होता है और माइनस के 4 रखेंगे प्लस के 3 रखेंगे जब जाके माइनस के 1x आ गया। ठीक है, तो अब हम इसी प्रकार लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, केवल x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहां बचेगा 3x माइनस के 4, इसमें क्या कॉमन आ रहा है प्लस के 1 आ रहा है, तो 3x माइनस के 4, 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1। एक बार तो हम क्या करेंगे 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो 3x बराबर क्या आएगा 4, तो x बराबर कितना आएगा 4/3। एक बार हम क्या करेंगे x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा -1 आएगा। तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा आ गया हमारे पास 4/3 और एक को हम बीटा मान लेते हैं, बीटा आ गया हमारे पास -1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 है और बीटा की वैल्यू है -1, जबकि माइनस बी दे रखा है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ए की वैल्यू है 3। इसे भी सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 4 में 3 गया 1/3 और ये भी 1/3, ये हो जाएगा हमारा हेंस वेरीफाई। इसी प्रकार हम क्या रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन ए, यानी अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा c अपॉन ए। अल्फा और बीटा दे रखा है कितना है 4/3 और बीटा है -1, जबकि c का मान दे रखा है कितना, c का मान दे रखा है -4 और a का मान दे रखा है 3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 और माइनस के 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हेंस वेरीफाई।
ठीक है, पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है, पार्ट 2 में मिलेंगे कुछ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।